नाग और बंदर। किसी जंगल में एक पुराना पेड़ था जिसमें एक बंदर रहता था। उसी पेड़ की जड़ों के पास एक नाग सांप भी रहता था। दोनों एक ही जगह रहने के बावजूद एक दूसरे से कोई खास संबंध नहीं रखते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और ठंड भी बढ़ गई। नाग ठंड से कांपने लगा क्योंकि वह अपने बिल में आराम से नहीं रह पा रहा था। उसने देखा कि बंदर पेड़ की शाखाओं पर उछल-कूद कर अपने को गर्म रखने की कोशिश कर रहा है। नाग ने बंदर से कहा, मुझे भी ठंड लग रही है, क्या मैं तुम्हारे साथ पेड़ पर रह सकता हूँ? बंदर ने नाग को नीचे देखकर कहा, तुम जहरीले हो, मैं तुम्हें अपने पास नहीं बैठने दे सकता। नाग को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ शिकारी आए और उन्होंने उस पेड़ के नीचे जाल बिछा दिया। बंदर को इस बात की खबर नहीं थी और वह जैसे ही नीचे उतरा, वह शिकारी के जाल में फंस गया। वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा। नाग ने यह देखा और तुरंत ही शिकारी के पास जाकर फुंफकारने लगा। शिकारी नाग को देखकर डर गए और वहां से भाग गए। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नाग से कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। नाग मुस्कुराया और बोला, हमें दूसरों की मदद करने से पहले उनके स्वभाव को समझना चाहिए, न कि सिर्फ उनकी जाति या प्रकृति पर शक करना चाहिए। इसके बाद बंदर और नाग के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे। बंदर फल लाकर नाग को देता और नाग बंदर को जंगल के खतरों से सावधान करता। एक दिन जंगल में एक बहुत ही क्रूर सर्प आया जो वहां के अन्य जीवों को डराता और मारता था। वह नाग के रहने के स्थान पर कब्जा करना चाहता था। नाग को इस खतरे का आभास हुआ, लेकिन वह अकेले उस क्रूर सर्प का सामना नहीं कर सकता था। बंदर ने नाग की चिंता को समझा और कहा, डरो मत दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बंदर ने जंगल के अन्य जानवरों से बात की और उन्हें समझाया कि अगर उन्होंने एकजुट होकर विरोध नहीं किया तो वह खतरनाक सर्प पूरे जंगल को अपना शिकार बना लेगा। सभी जानवरों ने बंदर की बात मानी और मिलकर उस क्रूर सर्प को जंगल से भगा दिया। अब नाग को यह समझ में आ गया कि सच्चे मित्र संकट में साथ देते हैं। उसने बंदर को धन्यवाद दिया और दोनों हमेशा के लिए घनिष्ठ मित्र बन गए। एकता में शक्ति होती है। अगर हम मिलकर कार्य करें तो किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। समय बीतता गया और नाग और बंदर की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे एक दूसरे की मदद करते और साथ में आनंद से रहते। लेकिन एक दिन जंगल में एक नई मुसीबत आई। गर्मियों के दिनों में जंगल बहुत सूखा था। एक दिन कहीं से आग लग गई और धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलने लगी। सभी जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। बंदर तेजी से पेड़ों पर चढ़ गया, लेकिन नाग के लिए भागना मुश्किल था। नाग ने घबराकर बंदर से कहा, मुझे बचाओ दोस्त, मैं इतनी तेजी से भाग नहीं सकता। बंदर ने बिना समय गंवाए एक योजना बनाई। उसने अपने मजबूत हाथों से एक मोटी बेल तोड़ी और उसे नाग के चारों ओर लपेट दिया। फिर उसने पूरी ताकत से बेल को पकड़कर नाग को अपनी पीठ पर लटका लिया और तेजी से उछलते हुए आग से दूर सुरक्षित जगह की ओर भागा। बहुत मुश्किल से, लेकिन अंततः वे जंगल के एक सुरक्षित हिस्से में पहुंच गए। नाग बहुत थक चुका था, लेकिन वह बंदर के इस बलिदान को देखकर भावुक हो गया। उसने कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई दोस्त, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद नाग ने बंदर से कहा, मैं तुम्हें एक खास उपहार देना चाहता हूँ।
मेरे पास एक रहस्यमयी मणि है जो सुख समृद्धि और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इसे रखो, यह तुम्हारी मदद करेगी। बंदर ने मणि को लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, दोस्ती ही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन तुम्हारी इस भेंट को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। इसके बाद नाग और बंदर हमेशा साथ रहे और अपनी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में छोड़ गए। शिक्षा। कहानी से सीख। हमें किसी को उनके बाहरी रूप या धारणाओं के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनके कर्मों से पहचानना चाहिए। सच्ची दोस्ती जाति, रूप या प्रकृति से नहीं, बल्कि विश्वास और सहयोग से बनती है। सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में आपके साथ खड़ा रहे। त्याग और सहयोग से रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। दया और सहायता करने वालों को हमेशा उसका फल मिलता है।